सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, आपने सही सुना, ये यू हर्ड इट करेक्टली। आपको पता होगा कि आपके बहुत सारे ऐसे जो मौज मतलब शौक या पैशन होता है, बहुत बार हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें हमेशा इस बात की डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। शायद लोग मेरी मजाक उड़ा दे, शायद मेरे बेइज्जती हो जाए। तो इन सभी डरों से हम कभी भी हमारे जो दिल के चाहत है, हमारे जो पैशन है, हम उसे बहुत बार फॉलो नहीं करते और डर डर में रह जाते। हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा ही एक स्टोरी आज बताने वाला हूँ मोहन का। एक मोहन था जिसका जन्म एक संगीतकार के परिवार में हुआ था। उसके पिताजी, उसके भाई बहन सब संगीतज्ञ थे और वोकल और सितार एंड वो ये आपका वायलिन वगैरह बजाते थे। बहुत अच्छा बजाते थे क्योंकि संगीतकार का परिवार था। लेकिन इस मोहन को इन सभी जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में उसको एक आउट ऑफ द बॉक्स इंस्ट्रूमेंट जो कि गिटार पसंद आ गया और इतना गिटार में मशगूल हो गया कि वो पूरा दिन गिटार बजाता था। तो वही बात वही हुआ, लोग तो कहेंगे, कुछ लोग हैं कुछ तो कहेंगे, राइट। तो फैमिली फंक्शन हुआ, तो फैमिली फंक्शन में जब अपने उसके भाई बहन भतीजे ने अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जो ट्रेडिशनल थे, लेकिन मोहन निकाला अपना गिटार और अपना परफॉर्मेंस दिया। लेकिन परफॉर्मेंस के बाद वही लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। उसके रिलेटिव्स उसके उस फंक्शन में जो भी आए थे, मोहन को खरा खोटा सुना दिया। हाँ बच्चों, हाँ स्टूडेंट्स, हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही होने के बाद मोहन भी डिप्रेस हुआ। लेकिन मोहन ने किया बाउंस बैक। मोहन को जो भी इतने सारे ये सब खरा सुनाया गया था, लेकिन मोहन उनसे डरने वाला नहीं था। मोहन ने फुल अपने एनर्जी के साथ और लोगों के बात को टाल कर उसको जो चीज में इंटरेस्ट आता है, जो चीज उसके दिल से जो चीज आती है, उसको उसने करा। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम भी इससे यही सीखेंगे कि लोग कुछ भी कहे, लेकिन करेंगे तो वही जो हमारा दिल कहता है। हाँ, ये मोहन आगे जाके बनता है पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो कि ग्रैमी अवार्ड का विनर है। ग्रैमी अवार्ड आपको पता होगा संगीत में कितना बड़ा अवार्ड है, तो इस अवार्ड का विनर बन जाता। तो ये पूरा स्टोरी मैं इस वीडियो में आपको कह रहा हूं। ये आपका बहुत मजा आने वाला है और आपको भी अगर कुछ दिल में ऐसा रह गया हो, अभी भी ऐसा कुछ जो चाहत, जो आप पैशन जो आप करना चाहते हो, उसे जरूर करिएगा। लोगों के बातों में नहीं आएगा। ओके बाय गाइस, पूरा सुनिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। मोहन वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। मोहन एक म्यूजिशियंस यानी संगीतकार के परिवार में जन्म लिया था। म्यूजिक वाज इन हिज ब्लड। म्यूजिक उसके खून में था। ही ग्रू अप विथ म्यूजिशियंस। वो संगीतकारों के साथ पला बड़ा था। बच्चों, ग्रू मतलब सब्जेक्ट प्लस ग्रो का सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यानी सिंपल पास्ट टेंस। लाइक हिज फादर एंड अदर फैमिली मेंबर्स, मतलब उनके पिताजी और परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही वॉज इनिशियली ट्रेंड इन वोकल म्यूजिक। स्टार्टिंग में उसने जो शिक्षा उसने प्रशिक्षण वोकल म्यूजिक मतलब कंठ संगीत, जो हम कंठ से गाते हैं, सिंपल गान, उससे लिया था। एंड देन उसके बाद ही ट्राइड हिज हैंड एट द वायलिन। उसके बाद उसने अपना हाथ वायलिन में आजमाया। When he was about 10, जब वो 10 साल का हो गया, he started liking सितार। उसे सितार बहुत पसंद लगने लगा। He was also trained in it। उसने ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया, मतलब सितार में। एंड प्लेड इट फॉर अबाउट 3 years, और लगभग 3 साल तक उसे बजाया। मतलब उसने 10 साल से सितार को पसंद करना चालू किया और 3 साल तक ट्रेनिंग के साथ उसने बजाया भी। ए जर्मन लेडी केम टू स्टे विथ मोहन्स फैमिली। एक जर्मन की महिला आई थी टू स्टे विथ मोहन्स फैमिली, मोहन के परिवार के साथ रहने के लिए। क्यों? टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिज फादर। मोहन के पिताजी से म्यूजिक यानी संगीत सीखने के लिए जर्मन की एक महिला आई थी और उनके घर पे रुकी हुई थी। इट वॉज देन दैट द गिटार एंटर्ड इन हिज लाइफ। उसके बाद ही
गिटार उसके जीवन में एंटर यानी प्रवेश किया। ही बेगन हिज एक्सपेरिमेंट विद द ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट। उसने क्या आरंभ किया? बेगन मतलब ही बेगन, ऑल अगेन सिंपल पास्ट टेंस। उसने क्या आरंभ किया? एक्सपेरिमेंट्स मतलब प्रयोग करना आरंभ किया विद द ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट। ये जो प्यारा सा एक वाद्य यंत्र था उसके साथ वो प्रयोग करना आरंभ कर दिया। फिर क्या बोल रहा है देखते हैं। नो अदर इंस्ट्रूमेंट नाउ इन माई लाइफ। मेरे जीवन में और कोई भी वाद्य यंत्र नहीं आ सकता है। आई वॉन्ट टू प्ले द गिटार ओनली। मैं सिर्फ और सिर्फ गिटार ही बजाना पसंद करता हूँ और चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ गिटार बजाना चाहता हूँ। सेड मोहन टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से कह रहा है। गिटार टूक ऑल हिज टाइम। गिटार उसका पूरा समय ले लेता था। गिटार द होल डे गिटार। गिटार पूरा दिन गिटार ही बजाता था। और इज ए फैमिली वेयर सितार वोकल्स एंड क्लासिकल वायलिन्स आर प्रैक्टिस। उनका ऐसा एक हमारा एक परिवार है जहाँ पे सितार, वोकल्स एंड क्लासिकल वायलिन जो है ये 3 वाद्य यंत्र है ये ज़्यादातर प्रैक्टिस किया जाता है। द गिटार डजंट हैव द इफेक्ट विच आवर इंस्ट्रूमेंट्स डू। ये गिटार जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो प्रभाव है ऐसा प्रभाव ये गिटार नहीं दे पाता। एंड मोरओवर इसके अलावा इट इज़ नॉट फ्रॉम द इंडिया। यह इंडिया से नहीं है। सेड वन ऑफ द फैमिली मेंबर। उस मोहन के घर के एक सदस्य ने ये चीज़ कहा। मतलब गिटार द होल डे गिटार, तुम पूरा दिन गिटार ही बजाते रहोगे। हमारा तो परिवार ऐसा है, आवर फैमिली, आवर्स इज ए फैमिली, हमारा परिवार ऐसा है। फिर सितार, वोकल्स एंड क्लासिकल वायलिन्स आर प्रैक्टिस। जहाँ पे सितार, वोकल और एक क्लासिकल वायलिन को हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। द गिटार डजंट हैव द इफेक्ट विच आवर इंस्ट्रूमेंट्स डू। गिटार का ऐसा कोई प्रभाव है ही नहीं जो हमारा इंस्ट्रूमेंट में है। और मोरओवर इसके अलावा इट इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से नहीं है, उनके घर के सदस्य ने कहा। और देखिए उसके बाद उनके आंटी क्या कर रही है। डू यू नो योर फादर डजंट अप्रूव योर लव फॉर द गिटार। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? योर फादर डजंट अप्रूव। आपके पापा इसको अप्रूव नहीं करेंगे, इसको मंजूरी नहीं देंगे। क्या, किस चीज़ का? योर लव फॉर द गिटार। ये जो आपका गिटार के प्रति प्यार है, इस प्यार को आपके पापा मंजूरी नहीं देंगे। क्या आपको ये पता है? ऐसा कौन कह रहा है? मोहन के आंटी मोहन को कह रहे हैं। बट ये सब चल रहा था, एक फैमिली मेंबर भी उसको बोल चुका था और उसके आंटी भी उसको ऐसे बोल रही थी मोहन को उसी समय। लेकिन हिज मदर केम टू हेल्प हिम। उसके माँ उसके सहायता के लिए आए और क्या कहे? लेट हिम फॉलो हिज हार्ट्स डिजायर। लेट हिम फॉलो हिज हार्ट्स डिजायर। उसे उसकी जो दिल की चाहत है, इच्छा है, वैसे ही उसको करने दो। सी डिक्लेयर्ड। उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया, यानी ऐसा उन्होंने कह दिया। देन हिज फादर स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम। उसके बाद उनके मोहन के पिताश्री भी उन्हें सपोर्ट यानी मदद करने लगे। जो उनका गिटार का प्रति प्यार था उसको उन्हें कायम रखने के लिए मदद भी करने लगे। He was overjoyed and decided to modify this instrument. He was overjoyed. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और निर्णय लिया, डिसाइड किया to modify this western instrument. ये जो पश्चिमी वाद्य यंत्र है उसे बदलने का, उसमें थोड़ा चेंजेस लाने का उसने निर्णय ले लिया। He tried to make it suitable for playing Indian classical music. उसने क्या प्रयत्न किया? टू मेक इट सुटेबल। उसे इसको योग्य बनाने के लिए, किसके योग्य? प्लेइंग प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जो पूरा हमारा शुद्ध जो भारतीय हमारा शास्त्रीय संगीत है उसको हम उसमें बजा सके, वैसा बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए मोहन ने प्रयत्न किया। उसके हिसाब से उसको क्या करेगा? बदलेगा, मॉडिफाई करेगा। ही स्पेंट 2 more years with गिटार ओनली। उसने मात्र गिटार के साथ और 2 साल भी व्यतीत किए। ओके, वन इवनिंग देयर वाज ए गैदरिंग ऑफ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स। एक शाम की बात है, एक शाम में वहाँ पे उनके जो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स है, नज़दीकी जो परिवार के सभी दोस्त थे, उनका एक पार्टी था, गैदरिंग था, एकत्र हुए थे। इन दिस स्मॉल गैदरिंग, ये जो छोटी सी एक पार्टी थी, एकत्र था मोहन्स ब्रदर, सिस्टर एंड नेफ्यू। मोहन के भाई बहन और उसके भांजे, जो कि
हु वेर ऑल्सो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, जो भी कला प्रदर्शनकार थे, उन्होंने क्या किया, प्लेड म्यूजिक ऑन देयर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, अपने पास जो वाद्य यंत्र थे शास्त्रीय वाले या पुराने जो वाले, उनसे क्या किया, उन्होंने म्यूजिक प्ले किया। देयर वाज ए ग्रेट अप्रिसिएशन, और उनका बहुत प्रशंसा हुआ। देखते हैं मोहन क्या करता है उसके बाद। मोहन टू एक्सप्रेस हिज विश टू परफॉर्म, मोहन ने भी अपना इच्छा व्यक्त किया, वो भी कुछ परफॉर्मेंस करना चाहता है ऐसा। ही प्लेड ऑन गिटार, और उसने अपना गिटार बजाया। तो बच्चों क्या लगता है, गिटार बजाया है तो उसकी तो बहुत तारीफ होनी चाहिए ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी तारीफ होती है कि लोग उसकी बेइज्जती करते हैं। लेट्स सी। आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस के बाद रिलेटिव सेड, उनके एक संबंधी ने कहा, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड विद द न्यू इंस्ट्रूमेंट, आपको इस इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र के साथ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वन ऑफ द रिलेटिव सेड, और एक रिलेटिव क्या कह रहे हैं संबंधी उनके, इफ इट वेर ए सितार, इफ इट वेर द सितार, अगर ये सितार होता, यू वुड हैव बीन इन कॉम्पिटिशन विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर, आप शायद अपने भाई और बहन के साथ कंपटीशन में होते, एकदम कांटे का टक्कर होता। यू हैव ऑलरेडी स्पेंड 2 years ऑन इट, आपने तो ऑलरेडी इसमें 2 साल बिता चुके हो। बट स्टिल दिस इंस्ट्रूमेंट नीड्स मोर, लेकिन अब भी आपको इस इंस्ट्रूमेंट के साथ और समय व्यतीत करना पड़ेगा। आफ्टर हिज परफॉर्मेंस समवन सेड, उसके परफॉर्मेंस के बाद और किसी ने कहा, द सितार साउंड इज लाइक ए फ्लोइंग स्ट्रीम, जो सितार की आवाज था एक बहती धारा के जैसा था। योर इंस्ट्रूमेंट डजंट हैव द डेप्थ, आपका जो वाद्य यंत्र है उसमें ऐसा गहराई नहीं है। येट अनदर से, अब तो और किसी ने कह दिया, योर ब्रदर प्लेज द वायलिन, हिज सुर एंड ताल आर सो ब्यूटीफुल, आपके भाई ने जो वायलिन बजाया उसका जो सुर एंड ताल था वो बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर था। व्हाट आर यू डूइंग विद दिस इंस्ट्रूमेंट, आप इस इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या कर रहे हो। ये सब सुनते हुए जो 4 लोगों ने वहां पे इसकी बेइज्जती कर दी, 2 रिलेटिव और 2 बाहर के जो आए थे रिलेटिव के साथ, मोहन वॉज डिप्रेस्ड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट। ये सभी घटना के बाद, इंसिडेंट के बाद मोहन बहुत ही उदास हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, एंड क्राइड और रोया फॉर द होल नाइट, पूरे रात भर रोता रहा। ही हैड ऑलरेडी गिवन 2 years ऑफ हिज लाइफ टू दिस इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने जीवन का 2 साल, कीमती 2 साल इस इंस्ट्रूमेंट को दे चुका था। बट फ्रॉम द हार्ट आई मेड फॉर गिटार, देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट फॉर मी बट द गिटार, ही थॉट, उसने सोचा कि बट फ्रॉम द हार्ट, पूरे मेरे हृदय से, किंतु मेरे हृदय से, आई मेड फॉर गिटार, मैं गिटार के लिए ही बना हूं। देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट फॉर मी बट द गिटार, मेरे लिए कोई दूसरा वाद्य यंत्र नहीं है लेकिन गिटार के सिवाय। दिस इंस्ट्रूमेंट विल बिकम माई फेस टू द वर्ल्ड, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो वाद्य यंत्र है, पूरे दुनिया के लिए मेरा चेहरा बन जाएगा। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, आई एम गोइंग टू मेक इट बिग, वेरी बिग, मैं निश्चित हूँ मैं इसे बड़ा, बहुत बड़ा बनाने जा रहा हूं। ही वॉज डिटरमाइंड, वो सुनिश्चित कर लिया था। दिस एक्सपीरियंस टूक प्लेस व्हेन मोहन वॉज ओनली 16 years ऑफ एज, ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो अनुभव था, ये सिर्फ मोहन जब 16 साल का था, ये उसके साथ हुआ था। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, ये मोहन के जीवन का एक मोड़ था। मोहन डबल्ड हिज रियाज, मोहन ने अपना जो प्रैक्टिस है, अपना रियाज है, उसको डबल कर दिया और प्रैक्टिस किया फॉर अबाउट 10 hours a day, एक दिन में 10 घंटे तक वो प्रैक्टिस करता रहा। ही ऑल्सो स्टडीड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गिटार, उसने जो गिटार के दूसरे अलग पहलू हैं उनको भी उसने स्टडी किया। ही डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट द स्पेशलिटी, टेक्निक एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट इनटू द गिटार, उसने क्या निर्णय लिया, डिसाइड किया, उसमें वो इनकॉर्पोरेट मतलब इंक्लूड करना चाहता था द स्पेशलिटी, टेक्निक एंड साउंड ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट, जो हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो खासियत है, स्पेशलिटी, उसके टेक्निक है, उसके आवाज है, साउंड है, इनटू द गिटार, मतलब सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, एवरी इंस्ट्रूमेंट के जो कुछ ना कुछ तो खासियत होगा, टेक्निक होगा,
और साउंड होगा, उस सारों को किसमें वो इंक्लूड करना चाहता था, समावेश करना चाहता था गिटार के अंदर। वैसा उसने निर्णय ले लिया। He wanted to invent something, उसने ऐसा कुछ इन्वेंट यानी खोज करने का चाहा, which gave the sound and tune of वेस्टर्न गिटार, जो कि साउंड और ट्यून वेस्टर्न गिटार मतलब पश्चिमी गिटार का तो देगा ही, बट कुड बी प्लेड लाइक इंडियन वीणा, बट साथ साथ उसको आप इंडियन वीणा के साथ भी बजा सकते हो। मतलब बच्चों क्या, 2 in 1, मतलब ये वेस्टर्न गिटार के साथ जैसा भी काम करेगा और इंडियन वीणा के साथ जैसा भी काम करेगा। Not only the sound that my instrument produces is important, but it must also express my vision, what I want to say through the instrument। बच्चों मोहन यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट ओनली द साउंड दैट माई इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसर्स इज इम्पोर्टेंट, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो आवाज निकालेगा, वही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्रेस माई विजन, लेकिन ये मेरा जो विजन है, मेरा दृष्टि है, उसको भी वो बयां कर सकना वाला होना चाहिए। व्हाट आई वांट टू से थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, जो कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ के द्वारा कहना चाहता हूँ, वो मेरा जो दृष्टि होगा उसे भी वो एक्सप्रेस यानी बयां कर सकना वाला होना चाहिए। He said to himself and finally with ये उसने अपने आप को कहा था। And finally with the untiring efforts, और अंत में अपने अदम्य एकदम प्रयासों से, बहुत सारा बिना थके प्रयासों से, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रागस, और उसके जो राग की समझ थी उससे, he created the wonderful मोहन वीणा, उसने ये अद्भुत मोहन वीणा को बना दिया। टुडे आज द होल वर्ल्ड नोस मोहन एज पंडित विश्व मोहन भट्ट, आज पूरी दुनिया मोहन को पंडित विश्व मोहन भट्ट के नाम से जानता है, जो कि विनर ऑफ ए ग्रैमी अवार्ड है, जो कि ग्रैमी अवार्ड के विजेता है। बच्चों आपको बता दो, ग्रैमी अवार्ड बहुत ही एक बड़ी अवार्ड है जो यूएसए के द्वारा दिया जाता है, और जो भी ऐसा म्यूजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बहुत ही पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले काम करते हैं, उन्हीं लोगों को मिलता है। आप बता पाएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में 2018-19 में ये ग्रैमी अवार्ड किसे मिला था? प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट्स पैशन एंड हियर आई एम, मैंने सिर्फ मेरे जो दिल की जुनून था, दिल की चाहत था, उसे ही मैंने अनुसरण किया, और आज मैं यहाँ पे हूँ, इस मंच पे हूँ, सेड मोहन एट द अवार्ड सेरेमनी इन 1993। मोहन ने अवार्ड सेरेमनी 1993 जो हुआ था उसमें उन्होंने ये चीज कहा था। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर से सीखते हैं कि हमें कोई भी लाइफ में लोग हमारे पैशन के प्रति या हम जो करना चाहते दिल से उन चीज़ों के बारे में लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमें लोगों का नहीं सुनना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही है, तो हम उनके बातों को नहीं सुनेंगे और हमारी जो दिल की चाहत है उसे ही हम फॉलो करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के रिलेटेड MCQs है उसको मैंने कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उनका आंसर दीजिए। प्लस आपको अगर ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस को आगे देखते रहना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।